Our hearts beat to the city streets. Dear algorithm, please connect to all the strangers who don't feel like us strangers, the kind one, the loved one who don't judge me and who will support me. Even I am going to support you if you support me. So hi, I am Aditi and through this video I am going to tell you my all mistakes जो भी मैंने लास्ट बहुत सालों में करी है। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि हम यूट्यूब पे किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ बट फॉर श्योर इन फ्यूचर आई विल। एंड अभी मैंने अपनी जर्नी यूट्यूब की स्टार्ट करी है, ये मेरा स्टार्टिंग फेज चल रहा है। तो लोग इस तरीके की वीडियो जो है वो तब बनाते हैं जब वो 10K या फिर उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, जब उनको इतना नॉलेज हो जाता है। बट मैंने अभी अपने इस चैनल पे उतना गेन नहीं किया है, बट डेफ़िनेटली मैं वो कर लूँगी, ये भी मुझे पता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही बना रही हूँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। प्लस और भी मैंने बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पे कोशिश करना चाह रही थी बट ड्यू टू सो मेनी रीजंस मैं नहीं कर पाई। तो जो भी मैंने सीखा है वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। और मेरे लिए ना यूट्यूब अभी लास्ट मैंने एक वीडियो अपनी डाली थी। जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मैं कंसिस्टेंट रहना चाह रही हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं 1:10 और मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो कल बनाऊंगी और फिर मैं डालूँगी कुछ दिन बाद। बट मैंने वो जो अपना एक चैलेंज लिया है 60 डेज़ चैलेंज का, तो वो मेरे माइंड में कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। तो इसकी वज़ह से मैं रात में ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि मैं आज शाम तक वो वीडियो डाल सकूँ। क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिलने वाला है, और जब टाइम नहीं मिलेगा तो मुझे इरिटेशन होगी कि यार मैं आज कुछ कर नहीं पाई, मैं आज कुछ कर नहीं पाए। तो इसकी वजह से वो टाइम पे मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसकी वजह से मैं अभी रात में वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने वो चैलेंज लिया है तो कहीं न कहीं है यार, वो कहीं न कहीं चैलेंज का आपको कहीं न कहीं वो लगता है, अगर आप सच में सीरियस चैलेंज लिए हो तो। वेल, तो बहुत लोगों को ये क्वेरी रहती है कि हम यूट्यूब पे किस तरीके से ग्रो करें, किस तरीके से अपनी रीच बढ़ाएँ, किस तरीके से अपने व्यूज़ को बढ़ाएँ, किस तरीके से हम अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएँ, है ना? तो देखो यार, कौन से टाइमिंग पे हम पोस्ट करें वो वीडियो। तो ये जो वीडियो मैं बहुत ही रॉ बना रही हूँ, ठीक है? मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले ना आप पकड़ो कि आपकी नीच क्या है, ठीक है? बहुत लोग जो होते हैं वो सब कुछ करना चाहते हैं जस्ट लाइक मी। मतलब बहुत लोग को सारी चीज़ें पसंद होती हैं और वो सब में हाथ पैर मारते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मार रहे हैं, उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है? जैसे अब उनको व्लॉग बनाना भी पसंद है, उनको पेंटिंग में भी अपना हाथ चलाना है, प्लस उनको चिट चैट भी करना है, ठीक है? प्लस उनको ट्रांजिशन वीडियोज़ भी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़नी वीडियोज़ भी बनाने हैं। तो देखो, अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ जैसे मेरे साथ हुई थी, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो अपने एक चैनल पे। लेकिन आपको मेन एक चीज़ रखना पड़ेगा कि आपका बेसिकली जो चैनल है वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। जैसे अगर कोई कॉमेडी वीडियो बनाता है तो वो फ़नी रील ही डालता है या फिर फ़नी शॉर्ट्स ही डालता है ना? तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक, अगर कोई एक नीच पकड़ के रखा है कि हमें एजुकेशन पे वीडियो बनानी है, तो वो उसके पूरे चैनल पे ना उसके पूरे वीडियोस उस पे ही बेस्ड होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा हौच पौच कर दो, आपके पास 10 चीज़ें हैं करने को तो आप 10 चीज़ें उठा उठा करके डाल दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ एक सिस्टमैटिक तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको व्लॉग बनाना पसंद है तो आप व्लॉग डालो एक, फिर आप उसी दिन आप अपना जैसे कोई भी ट्रांजिशन वीडियो डाल सकते हो,
या फिर व्लॉग आप डाल रहे हो, साथ ही साथ आप अपना कोई फ़नी वीडियो डाल सकते हो, फिर एक व्लॉग डालो, फिर एक फ़नी डालो, फिर एक व्लॉग डालो, फिर एक फ़नी डालो। तो इस तरीके से भी आप वो चीज़ें कर सकते हो। और फिर आप जैसे व्लॉग डाल रहे हो तो जो फ़नी डाल रहे हो, फ़नी की जगह रिप्लेस करके आप वहाँ ट्रांजिशन वीडियो डाल दो, कभी भी वीकली जो भी आपका मन करे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इस तरीके से क्या होगा ना कि आप जिसमें अच्छे हो, आपको जो चीज़ अपना अच्छा शो करना है, आप वो भी दिखा पाओगे। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप, अगर आपका माइंड एकदम से अनसेटल्ड है कि हम ये नहीं कर पाएँगे या फिर ये करना चाहिए, फिर ये अच्छा है, तो आपके लिए बेटर है कि आप जो है सारी चीज़ें कर रहे हो बट एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हो। अच्छा, आप कोई भी नीच चूज़ कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो आपका ब्लॉगिंग हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो। अच्छा, मैंने बोल दिया, ओके। तो आप कुछ भी, चाहे आपका कॉमेडी पर्पस से हो, तो आप कोई भी नीच आप चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको बहुत ही दिमाग लगा के वो नीच चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार आपने चूज़ किया ना, उसको आपको कंटिन्यूटी पे रखना ही पड़ेगा। अगर आप उसको चूज़ करके फिर आप छोड़ दोगे, फिर कभी कुछ कंटेंट डालोगे, कभी कुछ डालोगे, कभी कुछ डालोगे, तो फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ उसका रीज़न क्या है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो मेरा 2-3 और चैनल था जिस पे मैं काम करती थी। बट जैसा मैंने बताया, ड्यू टू सम रीज़न्स मैं उस पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। तो अगर मैं कोई फ़नी वीडियो फॉर एग्ज़ाम्पल डाल रही हूँ, तो अगर वो वीडियो किसी के पास गई है, तो उसको अगर ये वो कंटेंट पसंद आया है मेरा फ़नी कंटेंट, तो वो लाइक करेगा, ठीक है? क्या पता वो इंसान जो है उसको सब्सक्राइब भी कर ले मेरे चैनल को एक पर्टिकुलर वीडियो देख करके, ठीक है? अगर चलो कर दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं किया, तो क्या पता आज नहीं तो कल उसको मेरी ही सेम फ़नी वीडियो कुछ टाइम बाद दिखे। अगर उसको वापस दिखी, वापस अच्छा लगा, तो वो इंसान सब्सक्राइब करके जाएगा, करेक्ट? अगर अब वो आपका एक सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है? वो आपको अब देख रहा है, तो अगर वो आपको देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको एक फ़नी वे में, मतलब आपको फ़नी वे में देखा, इसकी वजह से उसको अच्छा लगा, उसको आपकी वाइब अच्छी लगी, इसकी वजह से आपको वो सब्सक्राइब करके गया। अब यहाँ पे सिर्फ फ़नी नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज़ जिसको भी अच्छी लगेगी तो वो उस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करेगा। अगर आप अपना फ़नी कंटेंट हटा करके कुछ और डालने लग रहे हो जो कि उस इंसान को पसंद नहीं है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ एजुकेशन डालने लग रहे हो, ठीक है? बट वो उसकी पसंद है ही नहीं, बिकॉज़ वो आपको सब्सक्राइब करके गया है क्योंकि उसको फ़नी कंटेंट देखना था आपके थ्रू, लेकिन वो आपने उसको प्रोवाइड किया ही नहीं, तो वो क्या करेगा ना, या तो वो आपको अनसब्सक्राइब करके चला जाएगा, या तो वो एक डेड सब्सक्राइबर ही माना जाएगा। कोई मतलब ही नहीं है। अगर उस इंसान की आपके चैनल पे अगर नज़र पड़ी, वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा, या तो आप ऐसे ही पड़े रहोगे। वो आपका ट्रू सब्सक्राइबर है ही नहीं, क्योंकि आपने खुद की गलती से उसको हटा दिया। अगर आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे कि मुझे यही बनाना है और सामने वाला इंसान मुझे देख रहा है इसी चीज़ के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो आपको उसमें पसंद करेगा। और अगर वो पसंद कर रहा है, तो उस जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी नीच को पसंद करेंगे, तो वो आपसे कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली, राइट? ओके। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो है हमारा कंसिस्टेंसी। तो यार देखो, कंसिस्टेंसी रहना बहुत 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 मुश्किल है, नो डाउट। आप कंसिस्टेंट तभी रह सकते हो जब आपके माइंड में ये चीज़ सेट होगा कि हम मुझे ये करना है, ठीक है? अगर आपका गोल डिसाइड है कि भाई मुझे ये अचीव करना है, और मैं वो पर्टिकुलर चीज़ तभी अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी अगर मैं रोज़ 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 काम करती रही तो यार देखो, मेरी एक स्टोरी है बहुत ही छोटी सी, मैं सुनाना चाहूँगी। मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी। जैसा मैंने बोला कि मुझे बहुत सारे काम अ, हैं एक दिन में, तो उसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती, ठीक है? आज करती, फिर 4 दिन बाद करती, फिर 1 हफ्ते बाद करती। उसकी वजह से मेरी जो चैनल की रीच है, प्लस जो मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी 500 की ऑडियंस बनी है, तो वो भी मैं लूज़ कर दूँगी, क्योंकि वो 500 ऑडियंस जो मुझे देख रही है, वो मुझे देखने के लिए देख रही है। अगर मैं ही एकदम सन्नाटा छाया रहेगा मेरे अकाउंट पे, तो वो मुझे क्यों देखेगी? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वंस इन अ ब्लू मून आऊँ, तो कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा।
वंस इन अ ब्लू मून आज वो लोग करते हैं जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, जो ऑलरेडी अपना नाम बना चुके हैं। अगर वो 6 महीने पे भी एक वीडियो डालते हैं या फिर 3 महीने में भी एक वीडियो डालते हैं तो लोग हैं उनका वीडियो देखने के लिए, लोग उनकी वीडियो को देखने के लिए वेट कर रहे हैं, उनको छोड़ करके या फिर अनसब्सक्राइब करके नहीं भाग रहे हैं। अगर आप अपना चैनल 6 महीने तक या फिर 7-8 महीने तक बंद रखो और फिर आप अचानक से आओ तो वो कोई भी देखेगा नहीं। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, इसकी वजह से मैं ये बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात मुझे बहुत लेट में समझ में आई, समझ तो पहले आ गई थी बट जब मैं इसमें घुसी कि नहीं अब मुझे करना है, इसकी वजह से मैं अब भी रात में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में बैठ चुका है कि हाँ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लास्ट बहुत टाइम से देख रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल तो मैं उस टाइम पे कंसिस्टेंट नहीं थी, लेकिन मेरे साथ जो और लोगों ने भी स्टार्ट किया था, आज मैं उनको देखती हूँ। आज 2 साल या 2.5 ईयर्स बीत चुके हैं, उनको देखती हूँ तो वो आज कहीं और हैं और मैं वही ज़ीरो पे ही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं उनकी वीडियो आज देखती हूँ तो वो पूरा 2 साल उन्होंने काम किया है, इसकी वजह से वो आज यहाँ पहुँचे हैं, और वो 2 साल मैंने काम नहीं किया है, इसकी वजह से मैं वहीं पे हूँ। तो वो हर एक दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ डालते रहे और आज वो यहाँ पे हैं। आज वो यहाँ अपने से ऐसे करके नहीं है, चुटकी बजा के नहीं है। खुद को कंसिस्टेंट रखना है और खुद के ऊपर काम किया है, इसके वजह से वो आज यहाँ पे है ना। और मैंने उस टाइम भी उनकी एक वीडियो देखी थी, आज भी एक वीडियो देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे दिख रहा है वीडियो क्वालिटी में भी, उनके लुक्स में भी, उनके बात करने के तरीके में भी, हाँ उनके सब्सक्राइबर में भी, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो वो सारी चीज़ें देख कर के मुझे अभी खटका कि नहीं यार, अब मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है कि हाँ यार, सब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंसी रखो, आप कंसिस्टेंट रहो, बट कर कुछ ही लोग पाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आते हैं, क्योंकि अभी मेरे फ़िलहाल के लिए व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो इंसान 10 दिन डालता है, 15 दिन डालता है या फिर बहुत कम, मतलब 1 हफ्ता डाला, व्यूज़ नहीं आ रहे तो बंद कर दिया। क्या पता यार 1 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद तुम कहीं और हो। लक कब साथ किसका देता है किसी को पता नहीं है, और ये मैं महसूस कर पाती हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस किया है मैंने, इसकी वजह से मैं ये बात बोल रही हूँ। तो यार कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बोलो मत, उसको करके दिखाओ। और किसी और के बोलने से आप नहीं होगे जब तक आपके माइंड में ये चीज़ नहीं फीड होगी कि कोई भी चीज़ आप लाइफ में, कोई भी चीज़ रहे, आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो सिर्फ कंसिस्टेंट रह करके ही। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक का हमारे, जो कि है हमारा क्वालिटी कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि स्टार्ट कर लो, किसी भी कैमरे से स्टार्ट कर लो, राइट, इतना क्वालिटी मैटर नहीं करता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो यार मानो या ना मानो क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी मैटर नहीं करती तो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है। अगर आपकी क्वालिटी पुअर है, मतलब इतनी पुअर है कि आप दिख भी नहीं रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ना, तो वो कोई नहीं देखना पसंद करेगा। दूसरी, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर माइक से आप अपना वॉइस ओवर दे रहे हो या फिर आप बोल रहे हो, तो वो क्लियर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को सुनने के लिए या तो हेडफोन ना लगाना पड़े कि भाई वो नॉर्मल वॉल्यूम करके भी वो सुन सकता है, तो आपको क्लियर वॉइस लानी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, राइट। तो क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रेजेंट कैसा कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। पहले मैटर नहीं करता था, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी कोई कुछ भी डालता था, आज भी लोग कुछ भी डाल देते हैं, कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं वायरल हो जाते हैं, तो उनका लक होता है। बट मेरे लिए मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आपका क्वालिटी कंटेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी आप क्वालिटी नहीं दे पाओगे, लेकिन जो आप खुद को भी देखने में अच्छा लगना चाहिए ना वीडियो, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इतना क्वालिटी के ऊपर नहीं भागना है कि भाई मेरे पास तो एंड्रॉयड है तो मेरा जब कैमरा आएगा तभी मैं अच्छे से शूट कर पाऊँगा, या फिर
जब मेरे पास एकदम मस्त कैमरा होगा, बिल्कुल डीएसएलआर वाला, तब मैं शूट करूँगा। नहीं, इतना नहीं भागना है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप नॉर्मल एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे कैमरे से शूट करो, उसको प्रेज़ेंट अच्छे तरीके से करो। अगर आपकी वॉइस क्लियर है, अगर आप उसको प्रेज़ेंट अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो यार हर इंसान आपको सुनना चाहेगा, है ना? हर इंसान आपको सुनना चाहेगा। अगर आप बकवास कुछ भी बोल रहे हो और आपकी क्वालिटी एकदम मस्त है, तो डेफ़िनेटली कोई भी इंसान सुनना नहीं चाहेगा, वो इंसान आपको स्किप कर देगा। तो फोर्थ चीज़ हमारी है थंबनेल एंड टाइटल। तो हम अपना थंबनेल और टाइटल किस तरीके से प्रेज़ेंट करें? तो देखो यार, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 10 में से मैंने 5 वीडियो तो ऐसे देखी होगी, जिनका थंबनेल और टाइटल एकदम अपोज़िट है उस पर्टिकुलर वीडियो से, मतलब मैच ही नहीं होता है। मतलब वो वीडियो अगर 15 मिनट की है तो 10 मिनट तो कुछ अलग ही है, और लास्ट का 5 मिनट वो रिलेटेड है आपके थंबनेल से और टाइटल से। तो थंबनेल आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो कि हाँ भाई, कोई भी देखे तो उसको फटक से टैप करे, है ना? तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखे होंगे कि लोग अब एआई से जनरेट कराते हैं, या फिर लोगों के थंबनेल के लिए भी एक पर्टिकुलर टीम होती है जो उनका थंबनेल सिर्फ बनाती है। तो वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग मतलब तरीका है लोगों को एंगेज करने का। और मेरे ख़्याल से कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके वीडियो पे, आपके प्रेज़ेंटेशन पे, आपके रीच के लिए भी। क्योंकि थंबनेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप, ऐसा नहीं है कि आप एकदम एआई एकदम एकदम रियलिस्टिक थंबनेल बनाओ, नहीं। आप एक सिंपल क्यूट पिंटरेस्टी टाइप ऑफ, या फिर जैसा भी आपको चाहिए, आप उस तरीके से थंबनेल बना सकते हो। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है थंबनेल में। हाँ, अभी जो भी आपका मन है, जिस तरीके से आपको करने से मैं अभी कर रही हूँ, मेरे इनिशियल डेज़ है, तो ऑब्वियसली मुझे इतना पता है कि किस तरीके से एडिटिंग की जाती है, किस तरीके से आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो वो चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, वो चीज़ मैं करती हूँ, वो उतने में ही एक अच्छा प्रेज़ेंट बन जाता है आपका। तो आप उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि क्यूट-क्यूट चीज़ें हैं। अब जैसे मुझे क्यूट चीज़ें पसंद है, क्या पता आपको पसंद हो, तो इसके वजह से आपने उस पर्टिकुलर वीडियो को टैप किया हो, राइट? तो आप थंबनेल के लिए इतना परेशान मत हो, आप थंबनेल अच्छा क्रिएट करोगे, थोड़ा एस्थेटिक, थोड़ा लाइक सामने वाले को समझ में आए कि पर्टिकुलर वीडियो जो अंदर की है वो किस बारे में होने वाली है। अब बहुत लोग, जैसा कि मैंने बोला, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि जो अपना थंबनेल कुछ अलग है, जो टाइटल है वो भी एकदम अपोजिट है, और उस पर्टिकुलर वीडियो में वो चीज़ है ही नहीं। वो लास्ट में जाकर के 5-3 मिनट वो लास्ट में वो पर्टिकुलर थंबनेल और वीडियो के बारे में वो बात करते हैं जिस पे उन्होंने डाला हुआ होता है। तो उनके क्या हुआ, उनका वो व्यूज़ बढ़ा, ठीक है? हम पूरा ले करके अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा कर करके हम पूरा वीडियो उनका स्टार्टिंग से एंड तक देख करके चले आए, जिसकी वजह से उनका ऑब्वियसली वॉच टाइम बढ़ा, इंगेजमेंट बढ़ा, और वो उस टॉपिक के बारे में बात नहीं की जिनके बारे में उनका टाइटल था। वो कुछ अलग ही टॉपिक है ना? लास्ट में सिर्फ उसका थोड़ा मोड़ा बोल दिया तो बोल दिया। तो ये कुछ लोगों की ट्रिक होती है जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मैंने बोला 10 वीडियोज़, मैंने 5 वीडियो ऐसे ही देखे हैं। बाकी आप जो टाइटल डाल रहे हो वो आप, जैसे एक कोई, अब हम जैसे बोलते हैं ना कि तुम सीधा बोलो, तुम तोड़ मरोड़ के या फिर टेढ़ा मेढ़ा क्यों बोल रहे हो, मतलब सीधे नाक पकड़ो, अभी उल्टा इस तरीके से नाक पकड़ना। अभी मुझे ये मुहावरा याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे हाउ आई बिकम रिच, ठीक है, ये एक नॉर्मल सीधा साधा क्लियर टाइटल है। इसको हम एक अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके, जैसे कि मैंने ये किया और मैं मालामाल हो गया, ठीक है? मैं तो रातों रात अमीर बन गया। मैं किस तरीके, मैंने क्या करके या फिर किस तरीके से मैं अमीर बन गया, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी अमीरी की कहानी। एक दिन में अमीर बनना बड़ी बात नहीं। तो मैंने ये चीज़ देखी है मैंने ये चीज़ देखी है कि जब कोई अपने टाइटल को एक, जैसे होता है ना कि इंसान देखने पे मजबूर हो जाए, उस तरीके से प्रेज़ेंट करता है,
बाप रे! मैं रातों रात अमीर बन गया, ठीक है? बात सिर्फ इतनी सी है कि हाउ आई बिकम रिच, और बाप रे, एक्सक्लेमेटरी एकदम मार्क लगा दिया गया, एकदम शॉकिंग वाला थंबनेल लगा दे, बाप रे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देखेगा कि अरे ये क्या है, मुझे भी रिच बनना है, लाओ क्लिक करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है कि लोग ऐसा करते हैं, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ लोगों को मजबूर करती है आपके वीडियोस को टैप करने के लिए, आई मीन क्लिक करने के लिए। ओके, अब हम आते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है हमारा ऑडियंस एंगेजमेंट। तो देखो, मैंने ये चीज़ भी देखी हुई है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि पूछो मत। तो जो इनिशियली स्टार्ट किए हुए हैं जैसे मैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूँगी कि लोग मुझे जानें। अभी मैं 1-2 वीडियो डालूँगी तो लोग मुझे नहीं जानेंगे। जो लोग मेरे डे 1 से कनेक्ट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो शायद वो मुझे थोड़ा-थोड़ा जानना शुरू करेंगे, है ना? अब मुझे नहीं पता कि वो पर्टिकुलर इंसान मेरे बारे में कितना जान रहा है, ठीक है? और क्या सोच रहा है, क्या नहीं नहीं सोच रहा है, क्या नेगेटिव सोच रहा है, क्या पॉज़िटिव सोच रहा है, मुझे नहीं पता। अगर मैं उस पर्टिकुलर इंसान के साथ, अगर वो कमेंट करता है या करती है, तो अगर मैं उनके साथ एंगेज कर रही हूँ, एक न्यू ऑडियंस है, एक न्यू सब्सक्राइबर है, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को भी वो चीज़ अच्छी लगेगी, राइट? तो मुझे, मेरे ख्याल से कि जो भी इनिशियल डेज पे जो भी यूट्यूब अभी स्टार्ट किया है, उनको अपने ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कमेंट आ रहे हैं, तो आप उन कमेंट का रिप्लाई करो। उससे क्या होता है ना, अगर कोई फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे कमेंट किया कि वाओ, मुझे भी एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए, तो आपने रिप्लाई किया, डेफिनेटली आई विल गिव यू, मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँगी, या फिर मुझे डीएम करो, या फिर कुछ भी आप कर सकते हो। तो अगर मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ, अगर मैं वो वीडियो देख रही हूँ और वो कमेंट सेक्शन जा करके खोल रही हूँ, तो अगर मुझे कोई क्वेरी है फॉर एग्जांपल, तो मैंने लिखा और मुझे ये चीज़ माइंड में है कि सामने वाला इंसान मुझे भी रिप्लाई करेगा, ठीक है? तो क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान का कोई क्वेरी था, और आपने उसको सॉल्व किया, आपने उसको सॉल्व करने में मदद की, मैं बोल सकती हूँ। तो मुझे भी अगर रहेगी तो आप करोगे, ये मुझे कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड है। अगर आपने कर दिया तो मुझे लगेगा हाँ, ये इंसान मेरा रिप्लाई किया, तो इसका मतलब है वो कमेंट पढ़ता है। अगर कमेंट पढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कनेक्ट कर रहा है कहीं न कहीं अपने अच्छे वे में। तो अगर कमेंट पढ़ता है, तो आप देखो, अगर आप किसी को ऑन रील देख रहे हो, रोज़ देख रहे हो, रोज़ देख रहे हो, ठीक है? आपको पता है हाँ, ये इसकी बहन है, ठीक है? ये इसका घर यहाँ पे है, इसने ये ग्रेजुएशन करी है, या फिर ये है, वो है, ये आप जान रहे हो। अगर आप उस इंसान से कनेक्ट किसके थ्रू हो, किस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू होगे? ऑब्वियस सी बात है, कमेंट के थ्रू होगे। और वो इंसान भी जो यूट्यूब चला रहा है, जो एक यूट्यूबर है, तो उसको भी पता है कि हाँ, ये इंसान मुझे कमेंट करता है, तो एक कहीं न कहीं एक कनेक्शन बिल्ड होता है। वो सामने वाले को भी समझ में आता है। अब वो बोले ना बोले, किस तरीके से एक्सप्रेस करे, आई डोंट नो, बट कहीं न कहीं वो कनेक्शन बिल्डअप होता है। आप कमेंट, मेरे ख़्याल से जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, उनको कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि आपका जो एक कनेक्शन है वो कहीं न कहीं बिल्ड हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी। और जो आपको सब्सक्राइब किया है, जो आपको जानना चाह रहा है, उस इंसान से भी कहीं न कहीं आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, जो आगे चल के वो इंसान 4 लोग को और जाके बताएगा कि अरे, मैं तो उसको जानता हूँ या फिर जानती हूँ, है ना? तो वो कहीं न कहीं मेरे लिए तो यार, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको कमेंट करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको लोग जानें, आप लोगों को जानो, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं हम एक सेम फ़ेज़ पे हैं। ज़ीरो से स्टार्ट किया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और भी लोग कनेक्ट होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही चाहती हूँ कि जो भी एक न्यू यूट्यूबर है, या फिर जो यूट्यूबर बनना चाहता है, या फिर जिसने भी स्टार्ट किया है, या फिर जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था, वापस से रीस्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो सारे लोग मुझसे कनेक्ट हों, और हम मिल करके ग्रो करें। मेरा यही एक मोटो है। वेल, हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है हमारा पेशेंस।
अब देखो, मैं ये नोटबुक बंद कर रही हूँ, तो पेशेंस हमारा मेन 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 और लास्ट एकदम टॉपिक है। क्योंकि देखो यार, आप व्यूज़ के पीछे भागोगे, आप सब्सक्राइबर के पीछे भागोगे, तो वो जितना भी आप चेज़ कर लो कोई भी चीज़ को, आपको लाइफ में वो चीज़ नहीं मिलती है। ये आप मानो या ना मानो, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप लेट गो कर दोगे ना, वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। अभी देखो, मैं पेशेंस के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा अभी 100 सब्सक्राइबर है, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं अंदर से है कि मेरा आज नहीं तो कल मेरे 50 के हो जाएँगे। कैसे होंगे, कब होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहीं ये पता है कि मेरा 50 के हो जाएगा। वो तभी होगा, मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे खुद का पता है। वो तभी होगा जब मैं काम करूँगी। अभी अगर मैं अपने यूट्यूब पे ये डाल दूँ कि मुझे मेरे 50 के करने हैं और मेरे माइंड में भी है कि मेरा 50 के हो जाएगा, और मैं यूट्यूब चैनल ना बंद कर दूँ, कोई वीडियो नहीं डालूँ, कुछ नहीं काम करूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप कैसे होगा 50 के? है ना? जब आप वीडियो नहीं डालोगे तो कैसे होगा? आपको उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा ना। अगर आप बैठे हो और रोज़ भगवान के सामने बोल रहे हो मेरा 50 के हो जाए, 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 मैं आप चेज़ कर रहे हो, आप चेज़ कर रहे हो, आप चेज़ कर रहे हो, घंटा नहीं होने वाला। भाई भगवान भी तो यही बोलेंगे ना कि आप काम करो, आपको फल मिलेगा, और एक्शन में आपको फल मिलेगा। अभी बहुत लोग ये भी करते हैं कि जैसे वीडियोज़ डाल रहे हैं, 10 दिन डाला, 15 दिन डाला, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने भी किया हुआ है। तो व्यूज़ बहुत कम आए, 200, 300, 500 या फिर 1K पहुँच रहे हैं, और आपके जो लाइक्स हैं वो 15 के अंदर ही हैं, ठीक है? 15, नंबर 15। तो आप कहीं न कहीं डिमोटिवेट होगे। तो मेरे ख़्याल से आपको ऐसा करना चाहिए कि आप जो भी वीडियो डाल रहे हो, आप डालो अपने टाइम पे, आप जब भी डालना चाहो, जो भी आपका नीच है, जो भी है आप डालो। आप अपनी वीडियोज़ को वापस से देखो मत, छोड़ दो उसको, लेट गो कर दो। अगर आप 50 बार आकर के अपनी वीडियोज़ को बार-बार, बार-बार देखोगे कि यार अभी कितने व्यूज़ हुए, चलो 231 हुए, अब आप 1 घंटे बाद देख रहे हो तो 236 हो रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ मत करो, वो कहीं न कहीं आप अपने अंदर ही डीमोटिवेशन का जो बीज है ना वो बो रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको छोड़ देना है वो चीज़ को। कभी-कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है ये कि अगर हम कोई पर्टिकुलर टाइम पकड़ के चलते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे डालना है, और हम डालते हैं और हमारा सेम, हमारा जो रीच रहता है, हमारा जो व्यूज़ रहता है वो सेम आता है जैसे कि ओल्ड वीडियोज़ में आ रहा है, 500, 600, 700, 1000, ठीक है? लेकिन अगर हम रैंडमली कभी-कभी डाल देते हैं और वो एकदम हिट कर जाता है, उसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे चले जाते हैं, उसके लाइक्स काफ़ी अच्छे चले जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचता है। क्यों? क्योंकि हमने रैंडमली डाला, हमने इतना कुछ मैथमेटिक्स नहीं लगाई, इतना कुछ सोचा नहीं है। हमने बस डाल दिया वो चीज़ को और डाल कर के भूल गए, है ना? तो वो चीज़ का रिज़ल्ट और जो आप एकदम कैलकुलेशन के साथ डालते हो, तो वो चीज़ का रिज़ल्ट में बहुत डिफ़रेंस होता है, और ये चीज़ मैंने खुद देखी है। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगी, आप जो 10-15 दिन जो मैंने गलती करी थी कि स्टार्टिंग में मैं 10-15 दिन डालती थी और जब मेरे व्यूज़ बहुत कम आते थे, तो मैं छोड़ देती थी कि यार मेरे से नहीं होने वाला। लेकिन अब मेरे को ऐसा है कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सबका ऐसे आता है, सबका ऐसे आता है। वो लक बाई चांस कभी-कभी होता है कि लोगों का स्टार्टिंग में ज़्यादा आ जाता है 1-2 वीडियोज़ में। फिर हुआ, लक लक की बात करें, हुआ तो एकदम ग्रो हो जाता है, हुआ तो कभी-कभी लोगों का आता है और फिर डाउन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी खासी व्यूज़, अच्छे खासे लाइक्स दिखेंगे 4-5 रील पे, लेकिन बाकी सारे रील्स पे नहीं है, क्योंकि वो उनके डेली विज़िटर नहीं है, वो उनके डेली सब्सक्राइबर नहीं है। एक रील आई या फिर एक शॉर्ट आया, उन्होंने देखा और फिर स्वाइप, देखा और स्वाइप, देखा और फिर स्वाइप। तो वो उनके रेगुलर व्यूअर्स नहीं है। रेगुलर व्यूअर्स वही बन पाएँगे जो आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको नीश के बारे में बताया स्टार्टिंग में, तो मेरे ख़्याल से थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आप थोड़ा-सा 6 महीना खुद को दे कर के देखो, और 6 महीने बहुत होते हैं यार, और कुछ ना कुछ 6 महीने में हो ही जाएगा। क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर जॉब भी करते हो, तो अगर आपका मन नहीं है करने का, तो आपको झक मार के 6 महीने करने ही पड़ते हैं।
तो मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट करूँगी कि 6 महीना दे करके देखो। मैं भी अपने आप को 6 महीना दे रही हूँ अपने इस चैनल पे, देखते हैं कहाँ तक ये चैनल जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ व्यूज़ देख करके छोड़ दिया। मेरे ख्याल से व्यूज़ नहीं, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि व्यूज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, लाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। जब आपको लोग पहचानना शुरू करते हैं, जब आपको जानना शुरू करते हैं, जब आपकी छोटी छोटी चीज़ों को लोग पकड़ते हैं ना, कि अच्छा इसको ये पसंद है, अच्छा इसको ये अच्छा लगता है, अच्छा ये इसका फेवरेट है, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगेगा। तो आप व्यूज़ और लाइक्स के बजाय आप अपनी आप को इम्प्रूव करो, अपनी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करो, अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखो। प्लस अपना जो भी आपको करना है लाइफ में, जो भी आपका नीच है उस पे काम करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है वापस करो। कभी कभी ऐसा भी चीज़ें होती हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम को मैनेज करो। लोग पढ़ रहे हैं, लोगों की जॉब है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो वो चीज़ भी आपको मेंटेन करके भी वीडियो बनाना है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका लक एक जैसा नहीं होता है कि रातों रात एकदम वायरल हो जाना। टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे कि लॉकडाउन 2020 जो अभी गया है, अभी तो 2025 नवंबर है, लेकिन जो अभी गया है मैं बोलूँगी 2020, जैसे लगता है कल का ही बात है। तो उस टाइम पे जितने लोगों ने स्टार्ट किया था और आज 2025 है, तो आज लोग 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, है ना? आप खुद देखो। तो उनको अगर आप 5 साल लगे, क्या पता कि आपको 2 साल लगे, आपको 3 साल लगे वो वहाँ तक पहुँचने के लिए। या फिर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। वैसे हम पॉजिटिव बारे में ही बात करेंगे, क्या पता आपको कम टाइम लग जाए, आप 1-2 साल में ही फेमस हो सकता है ना? तो डेफ़िनेटली हो जाएगा ये चीज़ें। तो सिर्फ़ मैं बेस्ट विशेज़ ही देना चाहूँगी जो भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं मेरी तरह, जो भी अपने यूट्यूब चैनल को अभी-अभी स्टार्ट किया है, या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल आपने कभी सोचा था स्टार्ट करेंगे और फिर बंद हो गया, या फिर आप नहीं कर पाए उस पे काम और वापस से आपने अपना चैनल को रीस्टार्ट किया है मेरी तरह, तो प्लीज़ चलिए हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।